अब ये एक बच्चे की कुंडली है जिसका नाम ओजस है। और इस चार्ट को अगर ध्यान से देखे तो मून का महादशा चल रहा है जो कि लगन में बैठा हुआ है, और सन की अंतरदशा चल रही है। ये महादशा चलेगी 7/2025 तक, यानी कि कमिंग ईयर। अब बच्चे को जो दिक्कत है वो है किडनी रिलेटेड दिक्कत है। जब हम किडनी की बात करते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। किडनी में जो रियल प्रॉब्लम है, जो रियल प्लैनेट इन क्वेश्चन होता है या रियल हाउस इन क्वेश्चन होता है, दैट इज नथिंग बट सेवेंथ हाउस, देन वीनस एंड समवेव जल तत्व। और वीनस भी जल तत्व में ही आता है, राइट। अब अगर इसकी चार्ट को देखते हैं हम लोग तो मून की महादशा चल रही है। मून की महादशा चल रही है। मून की महादशा मतलब वो एक जल तत्व प्लैनेट है, राइट। बैकग्राउंड साउंड तुझा लक्ष दिशी लगा। आता मून, क्लियर आहे आवाज नाही येत ना यस यस, कसला? आवाज इज क्लियर। मून ओके. की महादशा चल रही है। जो मून है वह बैठा है, मून के नक्षत्र को हम स्टडी करने की कोशिश करें तो मून इज सिटिंग इन नक्षत्र ऑफ हस्त नक्षत्र, जो खुद के नक्षत्र में है। तो मून अपने आप में एनर्जेटिक, कोई कहेगा सब अपने नक्षत्र में बैठ के वो कैसे इवेंट को जस्टिफाई कर रहा है, करेक्ट। बट वो बैठा कहाँ है? लगन में बैठा है। मतलब इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द लगन। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो मून के नक्षत्र में और कोई प्लैनेट बैठा है क्या, हमें ये देखना है। तो मून के नक्षत्र में मून खुद बैठा है, सो इट इज बाउंड टू गिव रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट वी डोंट फाइंड एनी प्लैनेट विच इज सिटिंग इन द सेम नक्षत्र एक्सेप्ट लगन। लगन भी मून के नक्षत्र में ही है। दिस इज द रियल ट्रबल, हस्त नक्षत्र। ओके। तो हमें एक चीज समझ में आया कि मून खुद रिजल्ट जनरेट भी कर रहा है और मून खुद रिजल्ट दे भी रहा है। ओके। अब आगे बात करते हैं कि अगली दशा कौन सी होगी। अगली दशा होगी मार्स की, मंगल। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, राहु और मंगल एकदम कोइंसाइडेड है। इन दोनों में केवल 1 डिग्री का अंतर है, 24 और 25 डिग्री। और दोनों बैठे हैं भरनी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो कौन जनरेट कर सकता है किडनी की प्रॉब्लम? सेवेंथ हाउस। ओके जी, सेवेंथ हाउस। उसके बाद वीनस प्राइमरीली, एंड सेकेंडरी में जुपिटर भी आता है। जुपिटर। सो वीनस एंड मून प्राइमरी है और जुपिटर इज सेकेंडरी। अब इस बच्चे को जो हम बोलते हैं हेल्थ इश्यूज जनरेट हुए, ओके, व्हाई इट वाज बाउंड टू हैपन। क्या ये बच सकता था, या जो भी चीजें योग बनती है वो चीजें देखनी पड़ेगी। अब आप इस बच्चे का नाम देखते हैं। बच्चे का नाम क्या है? ओजस। आज अगर हम राशि लॉर्ड की स्टडी करें, राइट, अगर हम गूगल पे जाते हैं एंड वी विल जस्ट टाइप राशि नेम, ओके, राशि नेम के हिसाब से इस बच्चे का एक्टिवेशन समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इट विल बी वेरी इजी, नॉट अ बिग डील। जस्ट वी विल कॉपी फ्रॉम समवेयर सम एक्टिवेशन नेम। तो ओजस नाम जो है वह किस राशि को डिपेंड रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं एक बार। लेट्स कॉपी। आप ध्यान से देखेंगे कि जो ओजस नाम है, जो ओजस नाम है वो रिप्रेजेंट करता है मेष राशि। या कोई और राशि आपको नजर आ रही है इसमें ओजस से? हाँ जी पंकज जी, आपको मेष कुछ दिख रहा मेष है? मेष 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 या मेष. वृषभ? ऋषभ, ऋषभ होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओजस, ऋषभ कहाँ पर है? ओजस। औ औ ले सकते हैं क्या हम? हाँ, तो इट्स a ऋषभ राशि। तो अगेन वीनस कम्स इनटू द पिक्चर। अगेन वीनस कम्स इनटू द पिक्चर, जो मैंने कहा था प्राइमरी हाउस। ओके। हम्म. अब किडनी के लिए जो इंपॉर्टेंट हाउस हमें देखना है वो कौन कौन से है, लेट्स हाईलाइट देम। ट्वेल्थ हाउस प्राइमरी हाउस, सेवेंथ हाउस प्राइमरी हाउस है। जुपिटर खुद वहां पे वक्री होकर के बैठा हुआ है। अगर मैं आपके बच्चे के चार्ट को ध्यान से देख रहा हूं तो जुपिटर की जो डिग्री है दैट इज नथिंग बट अराउंड, जुपिटर डिग्री इज 14 डिग्री, ओके, एंड इट इज उत्तर भाद्रपद, फाइन।
वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। फाइन। और ये शनि का साल भी चल रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है, शनि की डिग्री भी चलो 28 और धनिष्ठा में है। तो मून ही है जो कल्पित है यहाँ पे, जो खुद रिजल्ट जनरेट कर रहा है, नंबर वन। और क्योंकि सामने जुपिटर है, जुपिटर की खासियत है कि जहां भी बैठता है उस भाव का की पावर को कम करता है, लेकिन साथ ही साथ वह किसी भी कारक में अगर इन्वॉल्व होता है तो वो उस कारक के बल को बढ़ाता है, क्योंकि वो एक्सपांशन का कारक भी है। ठीक है। यस। ओके। सो मेन रेमेडी तो मून की करनी है। मून की रेमेडी क्या है? जल तत्व। ठीक है। तो जल तत्व में आप क्या रेमेडी कर रहे हैं अभी तक, ये बताइए। जैसा लास्ट टाइम बताया था वैसा हम्म, शंकर को शिव जी को। शिव जी को हम जल चढ़ाते हैं। हम्म। और उसके बाद में जो पानी है, जल है, वो लेके उसको पीना पिलाना है। बट वो छोटा था तो तभी पिला नहीं सकते थे, तो हम्म। वो नहीं किया था। और उसके बाद में महामृत्युंजय तो मंत्र क्या चालू रखे तो थे। क्या अब पिलाना चालू किया आपने? हाँ, अब चालू, धीरे धीरे चालू करेंगे। अभी किया नहीं मतलब? नहीं, अभी नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम्म, आप ध्यान से देखेंगे अगेन, अगर हम्म, मैं कालपुरुष की कुंडली को निकालने की कोशिश करूंगा, देखिए एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गूगल, नथिंग इज अ रॉकेट साइंस। ऐसा कुछ नहीं कि हम्म, मैं आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म, ये सब चीज आपको दिख जाएगी। जो आपकी किडनी है वहां पे कहीं ना कहीं मर्क्यूरी और वीनस इन्वॉल्व होता है। ठीक हम्म, है। मर्क्यूरी को मैं सेकेंडरी लूंगा, क्योंकि वो नाड़ी तंत्र में आ जाता है। ठीक है। जो किडनी का पार्ट है ना वो, हम्म, काल पुरुष का जो व्यक्ति है, एक मिनट, बॉडी पार्ट्स काल पुरुष, एवरीथिंग इज अवेलेबल, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हम्म, ठीक है। अब अगर आप इसको देखने का प्रयास करेंगे, काल पुरुष की चार्ट को, डिसीज को हम्म, डिकोड करने के लिए, इस पे हमने पहले भी क्लासेस के लिए डिस्कशन भी किया हुआ है। ठीक है। हम्म, तो कन्या इज अ हिप रीजन, तुला इज अ ग्रोन ऑफ पेनिस, बट वो जो यूरिनरी सेक्शन है, ठीक है, हाँ, वो उसको पूरा कनेक्टेड है। ठीक है। हम्म, तो बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो वही है, वो जो कनेक्शन यूरिनरी सेक्शन। यूरिनरी सेक्शन हम्म, में, आपका जो पेल्विक रीजन है, जहां पे उसका हम्म, यूरिनरी ब्लैडर है, वहां से लेकर के किडनी तक। तो वो जो हम्म, तुला राशि है, क्योंकि वो हिप विजन कन्या है, तो सिर्फ उसके बाहर का पार्ट है, लेकिन इंटरनल तो तुला ही है। सो इट्स हाँ, वीनस, इट्स वीनस द कल्प्रिट। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, किडनी के प्रॉब्लम में मून और वीनस, क्योंकि वो जल तत्व है, इट्स अ लिक्विड जो इसको हम एक्सक्रीट करते हैं। किडनी का पार्ट क्या हम्म, है कि जो भी अनवांटेड लिक्विड है, जो भी वेस्ट है, हम्म, वो उसको निकालता है। यू गेटिंग अ पॉइंट? हम्म, हम्म, दिस इज व्हाट किडनी इज डूइंग हियर। अब इसका वीनस भी ये, पुनर्वसु नक्षत्र में है। वीनस इज इन पुनर्वसु। ओके। वो जुपिटर के इसमें इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि इस व्यक्ति ने जो हाउस एक्टिवेट किया, वो एक तो लगन उसने फुल्ली एक्टिवेट कर दिया है, मर्क्यूरी का ग्रह भी बैठा हुआ है। ठीक है। हम्म, और मर्क्यूरी, लग्नेश अपने से 12 चला गया है। मतलब क्या हुआ? लग्नेश का खुद का व्यय हुआ। इसीलिए मैंने आपको एक बात और कही थी कि अगर बच्चे को घर से दूर लेके जाते हो, जन्म हम्म, स्थान से दूर, तो वह हम्म, उससे बेटर रहेगा। कहा था नहीं कहा था, याद आया कुछ? हाँ, कहा था। ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि जो लग्नेश है वह अपने से 12th गया है। वो बोल रहा है कि मैं अपना हम्म, व्यय करूंगा। तो हम्म, किसी भी चीज का व्यय करने का एक तरीका और है कि आप उसको उससे दूर लेके चले जाओ, जिस स्थान में जन्म हाँ, पैदा हुआ। समझे? हाँ, हाँ, मतलब ये एक उपाय है। दूसरा है कि हाँ, लग्नेश बोल रहा है कि मेरे बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे बॉडी, क्योंकि ये उसका बॉडी है, दिस इज माई बॉडी। अगर मैं फर्स्ट हाउस को बोलूं तो फर्स्ट हाउस इज नथिंग बट बॉडी। ठीक है। यस। तो और जो दशा चल रही है वो भी लगन में बैठा हुआ है। पहले एक चीज समझो, इसको ये रिजल्ट क्यों जनरेट हुआ, आप इस चीज को समझने का प्रयास करो। वी नीड टू हम्म, अंडरस्टैंड द बेस। जो हम्म, लगन है वो भी मून के नक्षत्र में है। दोनों मून और लगन दोनों हस्त नक्षत्र में है। हम्म, ठीक है। तो दोनों हस्त हम्म, नक्षत्र में होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे रिजल्ट जनरेट हुआ। और जब हम्म, वहां पे रिजल्ट जनरेट हुआ, तब रिजल्ट किसका जनरेट हुआ? लगन इज नथिंग बट बॉडी। हम्म, लगन इज नथिंग बट बॉडी। तो रिजल्ट हम्म, जनरेट काहे का हुआ? बॉडी का हुआ।
हम्म ठीक है। अब रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो लग्नेश अपने से 12th गया है, मतलब मैं खुद का व्यय कर रहा हूं, व्यय मतलब लॉस कर रहा हूं। तो वो लॉस। क्या बोल रहा है, मैं किसका लॉस करूंगा? बॉडी का लॉस करूंगा। पिक्चर क्लियर हो गई? अब उसके यस, इट इज क्लियर। लॉस करने में भी वो क्या कहता है कि भाई क्या चीज का लॉस करूंगा? तो बोलता है मैं जल तत्व मून का लॉस करूंगा, मून से रिलेटेड इश्यू क्रिएट करूंगा। यू गेटिंग अ पॉइंट? अब आप बोलोगे वाई ओनली किडनी? तो इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। इसके दो तीन कारण है। यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। सैटर्न जो कि वक्री होकर के तीसरी दृष्टि दे रहा है, और किस पे दे रहा है? जुपिटर पे, जिस जो कि वो खुद भी सैटर्न के नक्षत्र में बैठा है। मतलब जुपिटर पूरी तरह से डिपेंडेंट है सैटर्न के ऊपर। यू गेटिंग पॉइंट? तो जुपिटर वक्री होने से वह भी यहाँ पे, और सैटर्न भी लॉर्ड किसका? सिक्स का लॉर्ड है। सिक्स मतलब है रोग, रोग का लॉर्ड सैटर्न यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। तो ये जो खेल बनता है कि ये जो जुपिटर है, इट इज बाउंड टू गिव दैट एनर्जी टू जुपिटर थ्रू इट्स दृष्टि। जो जुपिटर हमेशा कहते हैं कि वो शुभ प्लैनेट है, लेकिन वो यहाँ पे इस बंधन में आकर के वो नेगेटिव दृष्टि भी दे रहा है। और वैसे ही जो शरीर का कारक मर्क्यूरी है वो भी वह नेगेटिव बैठा हुआ है, राइट? तो मून के पास तो कोई चॉइस ही नहीं बची भाई, जैसा मुझे इनपुट मिला मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। यू आर गेटिंग अ पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस, यस। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसीलिए मैंने कहा था कि आप उसको दूर लेके जाओ। नाउ यू गॉट माई पॉइंट? यस, यस। और मून और लगन में केवल 3 डिग्री का अंतर है, ठीक है? अब इसमें एक चीज और है। जो मून है वो आपका 11th लॉर्ड है। अब 11th लॉर्ड क्या है? पब्लिक। 11th लॉर्ड क्या है? फ्रेंड्स। 11th लॉर्ड क्या है? इच्छा पूर्ति। 11th लॉर्ड क्या है? लाभ। ठीक है। तो इसके आने से तो बेटर ही है। 11th हाउस क्या? बड़ा भाई बहन। ठीक है। तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। याद करो, मैंने जब बच्ची का चार्ट देखा तब भी कहा था कि बच्ची के चार्ट में दिख रहा है बच्चे का आने वाले बच्चे का वे, करेक्ट? अब ये यस, भी यस। दिखा रहा है कि मेरे बड़े भाई बहन से वह हुआ मेरा। ये गटिया पर चार्ट बनते कैसे? यू गॉट माई पॉइंट? बट थिंग्स आर लिंक्ड ना। सो इट्स यस। नॉट यू वी आर डिसाइडिंग। अच्छा, और एक चीज देखोगे आप कि सैटर्न और मून भी ट्राइन में बैठे हुए हैं। अगर हम बीएनएन के योग लगाएंगे, सैटर्न मून भी ट्राइन में बैठे हुए हैं, ठीक है? एक फास्ट मूविंग प्लेनेट, एक स्लो मूविंग प्लेनेट। तो मून जो है उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वो कैसे करना है? मून को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? मून को आपको पॉजिटिव बल देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था शिवलिंग का जलाभिषेक करो, शिव जी का जो जल है वो उसको पिलाओ, महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित जल उसे पिलाओ, दिन में 2 बार कम से कम। अब समझ में आई मैंने क्यों कहा था? यस, पिक्चर क्लियर? अब यस। दिस इज माई बर्थ। डेथ कहाँ होती है? यहाँ होती है, ये तो पता है आपको। यस, यस। दिस इज माई बर्थ एंड दिस इज माई डेथ। एम आई राइट? यस, हाँ। यस, यस। तो जो करेक्ट। मृत्यु का कारक घर है वहां पे राहु मंगल के साथ बैठ गया है, और मंगल का घर भी बनता है, और दोनों की डिग्री लगभग समान है। और आने वाला जो समय होगा 2025 के बाद, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स राहु। मतलब 2025 से लेकर के 2050 तक, अगले 25 साल उसके व्यक्ति के जीव, उस बच्चे के जीवन में अष्टम भाव एक्टिव रहेगा, 8th हाउस। पहले मार्स के थ्रू, फिर राहु के थ्रू। और दोनों अगर 1 डिग्री के अंतर पे, तो समझ लो दोनों है एक दो जिस्म एक जान। मतलब आने वाला उसका पूरा समय 8th हाउस एक्टिव रहेगा। पिक्चर क्लियर हो गई? यस, ठीक है। और जब 8th हाउस यस। एक्टिव होगा, तो क्योंकि मार्स जो है, मार्स के सैटर्न जो है मार्स के नक्षत्र में, सैटर्न जो है मार्स के नक्षत्र में, हमने थोड़ी देर पहले देखा था सैटर्न इज इन धनिष्ठा नक्षत्र। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि सैटर्न मार्स के नक्षत्र में है, तो उसका जो एजुकेशन जो होगा उस समय ये सैटर्न पूरी तरह से एक्टिव नजर आएगा बच्चे के एजुकेशन में। और फिर राहु आ जाएंगे, राइट? यस। लेकिन राहु और मार्स जो है दोनों भरणी नक्षत्र में, जो कि वीनस का नक्षत्र है। ये चीज हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। तो वीनस जो है वह इसका किडनी का बेस कारक है। तो वो भी सिग्निफाई कर रहा है कि किडनी रिलेटेड चीजें को कनेक्टेड। समझ गए बात को?
यस। तो अगर मैं मून को भी निकाल दूं, मून 2025 तक जा रहा है, उसके बाद मार्स और राहु भी उस चीज को कनेक्ट कर रहा है। हम्म। ठीक है। अगेन मार्स हम्म। ऑपरेटिव जो भी चीजें होती है वो मार्स करता है, हम्म। तो वो भी उसको लिंक कर रहा है। अब हम्म। सवाल आता है कि आपके पास अगर आपको ऑपरेशन नहीं कराना है तो क्या चॉइसेस। नाउ हम्म। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट। क्योंकि यस। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता नहीं है, आप भी, आपसे अब चर्चा हो भी गई इस बारे में, राइट। यस। यस। क्योंकि यस। किडनी में जो भी वो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज की वजह से बच्चे को दिक्कत हो रही है, हेल्थ इश्यू जनरेट हो रही है, उस बच्चे हम्म। को फीवर आ रहा है, राइट। राइट। हम्म। और यस। क्योंकि इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है किडनी से, राइट। यस। यस। एंड इट इज ऑन द वन किडनी और बोथ साइड, वन। वन साइड लेफ्ट और राइट, राइट। राइट किडनी। ओके, राइट किडनी मतलब मैं इस साइड से लिंकेज पकड़ता हूं मैं, जुपिटर, ठीक है, राइट सही है। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं मैं। हाँ। महामृत्युंजय का अभिमंत्रित जल आपको देते रहना है, देते रहना है। ये कब तक? 2025 तक, दिन में 2 से ओके। 3 बार। ठीक है। ओके। जो जल शिवलिंग पे गिरता रहता है उसको एक हम्म। कटोरी में इकट्ठा करो डेली, एक लोटे में पंडित जी को बोल के। वैसा जल नहीं कि हाँ। आपने जल डाला, 10 सेकंड में जल बाहर निकल गया, उसको इकट्ठा कर दिया, ऐसे नहीं। शिवलिंग के हम्म। ऊपर एक तांबे का कलश होता है, हाँ। होता है, उसमें से एक बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, गिरता है। हाँ। तो हाँ। शिवलिंग में जब पब्लिक कम आती है दिन के समय या सुबह के समय, उस समय उसको एकत्रित कर दो। चाहिए तो 1 आध घंटा बैठना पड़ेगा आपकी वाइफ को या आपको जाकर के मंदिर में। हम्म। ठीक है। वो एक लोटा जल लाओ, वह बच्चे को टाइम टू टाइम पिलाना चालू करो, नंबर 1। हम्म। दूसरा, मोबाइल फोन लो, आप अपने पास जल लो, जल के ऊपर किसी कटोरी में किसी बर्तन में जल लो, उसके ऊपर अपने मोबाइल फोन पे 21 ब्राह्मण द्वारा महामृत्युंजय मंत्र चला दो। हम्म। ये घटिया पॉइंट। यस। और वह जल उस बच्चे को पिलाओ, ये दूसरा उपाय। तीसरा चीज, आप बोलोगे सर मैं महामृत्युंजय मंत्र कमरे में चला के रखता हूं। अभी हमने काल पुरुष की कुंडली देखी, ठीक है जी। आपने कोई मंत्र चलाया, वो आपके शरीर के किस हिस्से के पास जा रहा है, उसका इफेक्ट ये बताओगे आप। कान। कान। तो वो तो कान सुन रहा है, बट हम्म। क्या वो वाइब्रेशन बॉडी के अन्य पार्ट पे जा रहा है? दिस इज माय क्वेश्चन। हम्म। नहीं जा रहा है, हम्म। नहीं जा रहा है। तो बॉडी अच्छा। के अन्य भाग पे वो वाइब्रेशन जाए, दैट इज द की। हम्म। जा नहीं रहा है, तो दूसरा एक तरीका क्या हम्म। होता है, जो किडनी का पोर्शन होता है, ठीक है, हम्म। वो आपके पास एक स्पीकर ले लो, उस स्पीकर पे मंत्र चला करके वो स्पीकर से हम्म। उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन किडनी के उस पोर्शन पे दो, जब बच्चा सोया रहे या जब बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है। यह भी हम्म। एक तरीका है उसको हीलिंग हम्म। देने के लिए। हम्म। तीसरी चीज, देखो, कोई चीज नेचुरली करना इतना आसान नहीं होता, इट टेक सम एफर्ट्स, इट टेक सम पेन। ओके। हम्म। क्योंकि अष्टम भाव में अष्टमेश खुद बैठ गया है, राहु ही कारक है अष्टम का, तंत्र का, ये तो मानते हो। हम्म। राहु क्या बराबर। ध्यान है, और बैठा के साथ मंगल के साथ बैठा। ठीक है। हम्म। तो ये तो सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई मंगल को जो कंट्रोल कर, राहु को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो केवल हम्म। और केवल मंगल है। हम्म। एम आई राइट है वहां? यस। हाँ। यस। राहु को जो कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज ओनली मंगल, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ओके। हम्म। नाउ हम्म। राहु इज विथ मार्स, बोथ आर एट 1 डिग्री अपार्ट, करेक्ट, and that यस। will be the 8th हाउस। अब 8th हाउस से जो हम्म। कनेक्टेड चीजें हैं उसको पकड़ना पड़ेगा। अब 8th हाउस इज व्हाट? 8th हाउस इज नथिंग बट आपका ओकल्ट, हम्म। आपका जड़, आपका कनेक्ट, हम्म। बेस है, वो फाउंडेशन है। तो हम्म। उसको बच्चे को अभी से ही मंत्र जाप साधनाओं से कनेक्ट करना चालू करो, क्योंकि उसके अगले 25 साल अष्टम भाव में, ध्यान रखना, इस बात को भूलना हम्म। नहीं आपको, हम्म। राइट। यस। पिक्चर क्लियर हो गई। पहले 7 साल आएंगे जहां पे उसका 3rd हाउस और 8th हाउस एक्टिव होगा। उसके हम्म। बाद जो 18 साल होंगे केवल और केवल 8th हाउस एक्टिव मिलेगा आपको। हम्म। ठीक है। हम्म। तो अगर उसको आप ओकल्ट से कनेक्ट नहीं करोगे
रिसर्च बेस, उस व्यक्ति बच्चे को रिसर्च बेस ये दो, हर चीज के रिसर्च में जाए। भले वो कोई मशीन खोल देता है, कोई बात नहीं बेटा, खोल, ठीक है, देन ओनली इट कैन बी डन। और राहु मार्स बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसको गुस्सा ही बहुत रहेगा, चिड़चिड़ापन बहुत हाँ, रहेगा। गुस्सा बहुत, यस। याद है मैंने आपको फर्स्ट डे ही कहा था, इस बच्चे को गुस्सा यस, बहुत रहेगा। यस, यस। इस गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए उसको हनुमान जी की ऊर्जा दो। हम्म, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा उसे सिखाओ। हम्म, ठीक है? हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित शक्ति उस बच्चे के को हमेशा कनेक्ट करना, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। हम्म, बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ अभी, या लास्ट में पूछूं? एक मिनट, एक चीज और बता रहा हूँ मैं। हाँ, यस, यस। क्योंकि इस बच्चे का लग्नेश 12th हाउस में चला हम्म, गया है, हम्म, तो ये 12th हाउस से हमेशा कनेक्टेड रहेगा। या हम्म, तो ये बच्चा घर से दूर रहेगा, जन्म स्थान से, हम्म, और उसके टाइम में राहु है समुद्र किनारे। हम्म, ठीक है, लेकिन मंगल की ऊर्जा भी चाहिए, टेक्निकल चीजें, मर्क्यूरी, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं। ओके। हम्म, साथ ही साथ उस बच्चे को योग सिखाओ, योग, मेडिटेशन। ओके। ठीक है, आइदर इट इज विपश्यना या ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग मेडिटेशन। हालांकि मैंने ब्रह्मा को इसका राजयोग मेडिटेशन हमेशा बेटर पाया है। ठीक है, हम्म, हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। बच्चे को हम्म, अभी से कनेक्ट करो, तो जब वो, क्योंकि ये बच्चा मुझे दिख रहा है सीधा ओकल्ट के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, या तो ये चार्ट ओके। बहुत बड़े धर्मात्मा की बन सकती है, ध्यान रखना। हम्म, अगर इस राहु मार्स और मर्क्यूरी और 8th और 12th हाउस को सही यूज कर लिया बच्चे ने, तो ये बहुत बड़ा हम्म, धर्मात्मा भी बन सकता है। इस चीज को डिनाई नहीं हम्म, करूंगा मैं। हम्म, लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो यही उसके लिए तकलीफ का कारक भी बन जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। हम्म। यू गेटिंग पॉइंट? To to utilize that, we should concentrate on meditation, मंत्र जाप, साधना। यस, अभी तो बच्चा छोटा है, हम्म, तो जब तक वो अभी अपनी समझ में नहीं आया तब तक वो एनर्जी आप उसको दोगे बाहर से। कैसे दोगे? जल के रूप हम्म, में, वाइब्रेशन के रूप में, एनर्जी के हम्म, रूप में। अब अगर आप मुझे ये हम्म, सवाल पूछते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं इस बच्चे के लिए, तो हम्म। मुझे एक चीज बताओ, आपका लगन कौन सा है? आपका लगन, आपका चार्ट आपको याद है? एक मिनट, हाँ। ठीक है, हाँ। क्योंकि अब मैं आपको आपके साधना की बात बता रहा हूं, आपको कुछ साधनाओं की आवश्यकता करनी पड़ेगी, क्योंकि हम्म, आगे राहु पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। अभी तो राहु पार्शियल ही है। हम्म, जितना हो सके बच्चे को हिडन रखना गांव घर से। हम्म, हम्म, ठीक है, फोटो हम्म, शूट्स वगैरह कहीं भी सोशल मीडिया पे दूर रखना। हम्म, क्लियर? यस। आपका लगन कौन सा है? मेरा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, और एक चीज, बच्चा पैदा हुआ 3rd अगस्त को, हाँ, 3rd अगस्त को, तो वो भी एक हाँ, एनर्जी जनरेट कर रहा है। 3rd अगस्त, थर्ड मतलब जुपिटर, 3 नंबर जुपिटर का है। ठीक है, हम्म, अगस्त 8वां नंबर सैटर्न का है, हम्म, 2022 अगेन 6 नंबर। हम्म, ठीक है, तो वो पूरा हम्म, सिग्निफाई कर रहा है कि वह इस प्रॉब्लम को लेके ही पैदा हुआ है। और यस, इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए योग बल और मंत्रों की शक्ति एक कारण। देखिए, मैं मून को भूल जाओ, अगर केवल मून को समय होता तो वी कुड हैव थॉट ऑफ, अभी आपके पास 7-8 महीने हैं, जो मैंने आपको उपाय बताया, जल अभिमंत्रित, तो ये जो शिव जी की शक्ति, क्योंकि मून को केवल कंट्रोल शिव जी करते हैं, वो उपाय आप हाँ, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठीक है, हम्म, लेकिन लगन को तो निकल जाएगा, बट आगे राहु जब मार्स आएंगे तो वह भी लगभग वही, क्योंकि वो दोनों भरनी नक्षत्र वीनस के नक्षत्र में। वीनस इज हम्म, अगेन किडनी, क्या करोगे? वीनस इज अगेन किडनी ना, यस, ये घटे हैं पॉइंट। और यस, वीनस जल तत्व भी है, तो वो इफेक्ट तो इन पर डाल ही रहा है, प्रभाव। यस, ये घटे हैं पॉइंट। यस, बट वही है कि स्वभाव मंगल और राहु का आ जाएगा, तो वो इल्यूजन पैदा ना हो, जिससे उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस, जैसे हम बोलते हैं ना, एक मंत्र होता है कि आपने जैसे हनुमान जी के पास राम मंत्र था, तो राम की हम्म, ऊर्जा ऐसी थी कि उसी में ही पूरी तरह से लीन हो जाते थे, राम राम हम्म, करते हुए। ठीक है, हम्म, तो इस बच्चे को या तो शिव मंत्र या तो
हनुमान जी का मंत्र, उससे कनेक्ट कर देना आप, जैसे थोड़ा बड़ा होगा। यस ठीक है। यस यस। चार्ट, आपका चार्ट देखा आपने? लगन हाँ, का। मैंने भेजा आपको, लगन, अभी जस्ट व्हाट्सअप किया। भेजो मत, मुझे बताओ अभी लगन कौन सा है आपका? मैं एक बार देख लो ना व्हाट्सएप पे। एक मिनट, आपका लगन है, वृषभ लगन है। तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी आपका देखिए, अब आपके चार्ट में भी देखोगे तो आपका मर्क्यूरी भी 12th पे चला गया है। हम्म ये गेटिंग पॉइंट। हम्म वो भी वहां पे उसका व्यय कर रहा है। हम्म। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से यस। ऊर्जा दो, उसकी किडनी को हील करो। मंत्रों की ऊर्जा दो, यस। उसकी किडनी को हील करो। ठीक है। ओके। ये गेटिंग पॉइंट। सो मुझे मेडिटेशन करना है विच विल हेल्प हिम। यस, मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना, साधनाएं करनी होगी। संकल्प लो ओके 11 11 हजार मंत्र का। ठीक है। ओके डेली आपको ओके स्पेशली शिव मंत्र और हनुमान जी के मंत्र पे फोकस करना है। ओके। 11 हजार मंत्रों का जाप करो। जैसे आप बैठे हुआ, छुट्टी है आपकी। ओके। हाँ। आई विल चैंट 11,000 मंत्र फॉर द ओजस। मंत्रों का जाप करो, शक्ति उसको दो। यस ठीक यस है। यस। घर के मंदिर में जल रख दो। वाइफ को बोलो कि जल रखो वहां पे। उसके बाद आप मंत्र हाँ जाप करना चालू करो। 4 3 घंटे, हाँ। 4 घंटे आपका मंत्र जाप जब खत्म हो जाएगा, 10 11 हजार मंत्र जाप, छोटा मंत्र 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसके हम्म। बाद बोलो अब यह जल उस बच्चे को पिला दो। अच्छा, जल के ऊपर हाथ रखना है या सिर्फ नहीं नहीं, मंदिर में रखना है? वो आप अपने घर के मंदिर में रखो, और आप आप क्योंकि दूर बैठे हो बच्चे से, आप हाँ अपनी ऊर्जा, जाप की ऊर्जा यहां से संकल्प लो कि मैं हाथ जल लेके कि मैं जो जाप कर रहा हूँ, ये जाप की ऊर्जा में बच्चे को ठीक करने के लिए लगे। ठीक है। हाँ। और वो जो जल बैठा है, जल वहां रखा है, उस जल में जाए और उस बच्चे हम्म, के किडनी में जाकर के उसको ठीक करे। उसके बाद ठीक है। वाइफ को बोलना है कि जब मेरा जाप पूरा हो जाएगा मैं आपको फोन करूंगा, उसके बाद वो जल उसको बच्चे को पिला देना है। अच्छा, ओके ओके। क्लियर। दूर जब से बैठ के, जैसे मुझे यहाँ मंत्र जाप करना है और जल जो है वो मंदिर में रखना है और संकल्प लेके बोलना है कि सारी एनर्जी वो जल में देखो जाए, देखो, पूरा ताकि बच्चे को। हाँ पूरा खेल हमारे इष्ट करते हैं। अगर बच्चा हाँ। आपके सामने होता तो मैं बोलता बच्चा घर में ही है, आप संकल्प लो, उस जल के सामने रखो और जप करते जाओ और उसको ऊर्जा देते जाओ, और फिर वो जल बच्चे को पिला देना। और वो जल के ऊपर हाथ रख के मंत्र जाप करना है नहीं, या कोई जब जरूरत नहीं, सामने? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सामने रखा तो भी चलता है हमारे चलता है, सामने? ओके। चलता है, लेकिन अब बच्चा आपसे दूर है, तो आप क्या करोगे? हाँ जहां बच्चा है हाँ। मुंबई में, वहां पे उस जल की कटोरी को रखो, और आप हाँ। जहां बैठे हो, आप वहां से उसके लिए जप करो। अच्छा। ठीक है। और जल आपको ठीक। सिर्फ संकल्प लेते समय आपको जल लेना है। हाँ हाँ। क्लियर। क्लियर क्लियर। हाँ। और ये आपको यस। साधना कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे। हम्म। क्योंकि देखो, जब आपके शरीर पे जब कोई डैमेज होता है, तो डैमेज को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो प्रकृति है, उस प्रकृति हाँ को हील करने के लिए हमें एक ऊर्जा देनी पड़ेगी। हाँ। काउंटर ऊर्जा दोगे तभी वो हील होगा। और एक बार वो हील हो जाएगा, तब इन प्लैनेट का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। हर प्लैनेट का एक अच्छा। स्वभाव होता है। हाँ। समझिए बात को। हम्म मे बी ये जो मून है, ये मन का कारक है, फिर उसके मन को अफेक्ट करने लगेगा वो, दोस्तों को लेकर हम्म। के। यू गेटिंग अ पॉइंट। हाँ। हाँ। फिर उसको कंट्रोल करना आसान है, पहले तो आप हेल्थ की हीलिंग करो। यू गेटिंग अ पॉइंट। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। और डेफिनेटली इस बच्चे को आपको जन्म स्थान से दूर लेके जाना पड़ेगा, मर्क्यूरी। अच्छा। क्लियर। ये बात मैंने शायद आपको पहले भी कहा हुआ है। यस यस ठीक है। यस। आपके कुछ क्वेश्चंस थे? एक क्वेश्चन ये था कि मोबाइल फोन पानी पे रखना है और 21 ब्राह्मण द्वारा मंत्र जाप करके फिर वो पानी भी पिला सकते हैं हम? वो भी पिला सकते हो, वो भी करिए। ओके देखो, कहने का ओके। मतलब ये है कि इट्स अ प्रोसेस। मैंने यस। अभी आपको एग्जांपल बताया था कि ऐसे एक केस अभी रिसेंटली था, 3 4 महीने हाँ लगे, बच्ची वॉज हाँ। कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। अभी क्या ओके। हुआ कि उसका जो राहु है वो कैंट कंट्रोल हुआ, एंड नाउ शी इज फीलिंग हम्म। मच बेटर। अभी उसका हाथ अच्छा। खुलने लगा, उसको फिट्स आते तो फिट्स बंद हो गए, हम्म। जो नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव था वो कंट्रोल हो गया। तो ये क्या यस। हुआ? वो साधनाओं और मंत्रों की शक्ति है। देखो, मंत्र में इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि आप हाँ। संसार की, मतलब, देखो, सबसे बड़ी प्राप्ति संसार में क्या पता है? भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। हम्म। आप उसे हम्म। तक प्राप्त कर सकते हो, भौतिक चीजें तो बहुत छोटी है उसके सामने। राइट। संत यस ज्ञानेश्वर चांगदेव की कहानी आपको पता ही होगी। राइट। यस जब वो यस। दीवार को चला सकते हैं, राइट, हम्म जब वो हम्म इंसेक्ट पशुओं को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? मुझे बताओ, नहीं किया जा सकता है?
किया जा सकता है। लेकिन आपको वो ऊर्जा जनरेट करनी पड़ेगी। तो देखिए, आपके यस। पास समय बहुत होता है, डेली आपके हम्म। पास, आप 3 घंटे 4 घंटे बैठ के जब कर सकते हो तब कर सकते हो, और वो ऊर्जा बच्चे को ट्रांसफर करो। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी की बहुत आवश्यकता होती है, डिसिप्लिन की आवश्यकता हाँ। होती है। ठीक है, यस। क्लियर। यस। अच्छा, और और एक प्रश्न था। हाँ हाँ, बोलो। बोलिए बोलिए आप। एक चीज और, आप बोलो। हम्म। लग्नेश जो है वो अग्नि तत्व में बैठा हुआ है। हम्म। तो जब आपको मौका मिले, जब बच्चा साथ हो, तो वहां पे ना आपको हवन कंसिस्टेंटली करना चालू करना आने वाले टाइम में। ओके। ठीक है, अपने इष्ट मंत्र का हवन करना उस बच्चे को हील करने के लिए, तो उससे ओके। बल ज्यादा बनेगा। यू गेटिंग अ पॉइंट? यस। यस। क्लियर। यस। 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 ओके। अभी एक प्रश्न है कि हाँ हाँ कुछ डोनेशंस या कुछ हाँ, दान जैसे कुछ। ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। बच्चों के नाम से बुक्स लो, जिसमें एक काम करना, शिव शिव से रिलेटेड मंत्र, ओम नमः शिवाय, या शिव से रिलेटेड महामृत्युंजय, या फिर शिव से रिलेटेड कोई भी मंत्र, या शिव और गणेश जी का लिंक करके मंत्र, हाँ, हम्म। यह हम्म। बच्चों को बांटो, स्कूल्स में हम्म। बांटो बच्चे के नाम से। हाँ। बच्चों के नाम से लिक्विड पदार्थ, हाँ, हाँ। बच्चों को खिलाओ प्रसाद रूप में। छोटे हम्म। बच्चे, जैसे स्ट्रीट्स में आपको छोटे बच्चे दिखते हैं, गरीब बच्चे दिखते हैं, उनको आप कुछ हाँ। खाने पीने की चीजें खिला दो। हाँ। समझ गए? ये हाँ। बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ। ये कंसिस्टेंटली करो। अच्छा, बच्चों को आइटम्स डोनेट कर सकते हैं, बुक्स हाँ, डोनेट कर एक बिग सकते डोनर, हैं। मतलब उसके नाम से आप एक काम करो, 10 15 हजार 20 हजार का बजट एलोकेट करो हर मंथली। ठीक है, हाँ। जो आपका बजट हाँ। करे। और हाँ। वह आपको करना है तो करना है बाय डिफॉल्ट, कभी कम हाँ। कभी ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे फिक्स करना, मैं कहीं भी पैसे फेंक दूं। पहले हम्म। देखो उसकी पात्रता क्या है, जहां आवश्यकता है करो, हाँ। अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। यस। मैं अक्सर एक बात कहूंगा, जैसे जैसे आपकी 2025 के बाद हनुमान मास की दशा चालू हो जाएगी ना, हनुमान हाँ। चालीसा लेना, हनुमान चालीसा के पैकेट्स आते हैं, हम्म। हाँ, हाँ। स्कूल्स में हाँ। जाना बंटवा देना। अच्छा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बात करके नहीं, प्रिंसिपल्स सही बात है। हाँ। प्रिंसिपल्स लोगों को बात करके। ठीक है, 10 10 रुपए की, हाँ। 15 15 रुपए की बुक आएंगे, आप होलसेल में लोगे सस्ता ही पड़ेगा। ठीक है, यस। हाँ, यस। पॉकेट फॉर्म में, इस फॉर्म में, हाँ, तो ये आपको बंटवाना है। Yes. बट मैं So ultimately, up to 2050, we have to, take care of देखो him. यार, Correct? मैं आपसे झूठ तो कहूंगा नहीं, हाँ। क्योंकि 2000, देखो वो कहीं ना कहीं पूरी लिंक उसकी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। देख रहे हो आप? अच्छा। हाँ। देखो इसलिए मैंने लिखा, 2025 राहु के बाद फिर जुपिटर आ जाएंगे, हाँ। वो भी अगेन 7th हाउस है। हाँ। यू आर गेटिंग अ पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वीनस और Yes. 7th हाउस को छोड़ ही नहीं रहा है ये चार्ट। Okay. यू गॉट माई पॉइंट? Yes. अब So ultimately, क्या impact होगा, मतलब वीनस वीनस 2000 तक? अगेन, वीनस इज अगेन लग्जरी। मैंने आपको महामृत्युंजय क्यों कहा था कि वो वीनस का ही मंत्र है। हाँ। शुक्र ने ही तो जनरेट किया था वो मित संजीवनी विद्या। हाँ। तो मित संजीवनी विद्या आपको जब कभी समय मिले, तो आप उस बच्चे के नाम से, बजट होता है, तो आप 7 ब्राह्मणों को लेकर के एक अनुष्ठान करवा दो, 1 हफ्ते का, 1.25 लाख का अनुष्ठान आता है, 2 दिन में भी हो कौन सी जाता है। मंत्र था? मित कौन? मित संजीवनी विद्या। अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो मैं पंडित आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने बीच में गायत्री का कराया था और कुछ कराया था, तो मित हाँ। संजीवनी का मेरे ख्याल से अगर वो पंडित से करो तो 25 से 30 हजार में हो जाएगा, 2 से 3 दिन अच्छा। लगेंगे। ओके। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? So ultimately from 25 to 32, मतलब ये years में it will impact to the health, correct? उसके health को impact अगर होगा। अगर अगर आपने साधनाओं के बल पे इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया, देखो ये मैंने ही कहा कि मार्स राहु एक्टिव होंगे वीनस के प्रभाव अच्छा। में। अब वीनस किडनी है, लेकिन अगर हाँ। आपने मर्क्यूरी को यहां से बैलेंस कर दिया, कि जो हेल्थ का कारक है, यहां पे आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। हाँ। अब मून की दशा चली गई, तो मून लगन से बाजू हो गया। अब क्या हो गया, हाँ। वीनस, वीनस किडनी है, लेकिन वीनस और भी चीजें हैं। वीनस हम्म। भौतिक सुख और लग्जरी भी है। ये क्यों बोल रहे हो आप? हम्म। हम्म। राइट। 8th हाउस हम्म। आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है, 8th हाउस आपका रिसर्च भी है, 8th हाउस आपका साधना भी है। तो जैसे ही आप उसको हम्म। वहां डाइवर्ट करना चालू करोगे 8th हाउस के दूसरे हम्म। आयाम में,
विथ रिस्पेक्ट टू हम्म, वीनस। तो हम्म, क्या हो गया कि जो चीज वीनस को देना था वीनस वहां देना चालू करेगा। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, हाँ, प्लैनेट जो होते हैं ना एक प्रकार से भूत है। हाँ, वो फॉर खाली, फॉर एग्जाम्पल, नहीं मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सुन तो लो, प्लैनेट जो होता है भूत होता है, हाँ, उसको कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ेगा। उसका स्वभाव हम्म, है, जैसे बोलते हैं ना एक भूत था, उसने बोला मुझे हाँ, काम दो। तो हम्म, एक आदमी ने उस भूत को बोला भाई तू ये काम करके आ जा, वो 2 मिनट में करके आ गया। वो दूसरा काम करके आया, 2 मिनट में करके आया, तीसरा काम इधर करके आ गया। अब वो परेशान हो गया, इसको मैं काम कहाँ से दूं, नहीं दूंगा तो ये मुझे मारेगा। हम्म, तो उसने क्या बोला हम्म, कि उसने एक रस्सी बांधी एक जगह पे, बोला इस रस्सी को खोलना है, इस जगह पे भी बांधना है, बांधना है, खोलना है बांधना है। मतलब उसने क्या किया, उसको बिजी कर दिया। बिजी अगर आप, रखा है, हाँ, आपने वीनस राहु मार्स इन प्लैनेट को कहीं और इस हाउसेस को स्पेशली बिजी कर हम्म, दिया, स्पेशली हम्म, राहु मार्स को 8th हाउस जो साधना उसमें बिजी कर दिया, तो वो दूसरा हम्म, परिणाम नहीं जनरेट करेगा। यू आर गेटिंग ए हम्म, पॉइंट। क्योंकि वो करेक्ट, राहु मार्स बिजी हो गए तो वो वीनस का प्रभाव लेगा नहीं। अगर राहु मार्स को हम्म, बिजी नहीं करोगे, अगर आप इस 8th हाउस को बिजी नहीं करोगे, तो उस पर वीनस का हम्म, तो नेगेटिव प्रभाव पड़ नहीं रहा है, क्योंकि पहले उसने किडनी की प्रॉब्लम ले बाय बर्थ लेके आया हो। करेक्ट, यू गॉट माई पॉइंट। यस, एस्ट्रोलॉजी में मैं हमेशा बैलेंसिंग पे यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हर प्लेनेट अलग अलग चीजों को फॉलो कर, अलग अलग ट्रेड्स है उसके। तो जो ट्रेड हमें हम्म, तकलीफ दे रहा है उसके अलावा दूसरे ट्रेड पे उसको डाइवर्ट कर दो। धीरे 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 क्या हम्म, होगा कि वो जो ट्रेड हमें तकलीफ दे रहा है उसका प्रभाव कम 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 होने लगेगा, और कुछ दिनों के बाद वो एकदम हम्म, जीरो हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो गया, दूसरे हम्म, ट्रेड को उसने अडाप्ट कर दिया। कुछ दिनों हम्म, के बाद यही व्यक्ति बहुत बड़ा साधक हो जाएगा। अभी हम्म, आज ही किसी से चर्चा हो रही थी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, उनकी दोनों किडनियां खराब है लेकिन वो एक मस्त रहते हाँ, हैं। क्यों रहते हैं? हम्म, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कृष्ण के भक्त है, उनमें लीन है। तो हम्म, उनका जो 8th हाउस है इसी तरह से एक्टिव होगा। बट उन्होंने 8th हाउस हम्म, को पॉजिटिव कर लिया, तो जो उनका भी जो किडनी है, जो वीनस है, वो नेगेटिव प्रभाव डाल ही नहीं पा रहा है। और उनको वही हम्म, चीज लग्जरी भी मिल गई अभी, क्योंकि बहुत बड़े संत हो गए अब, हम्म, उनके पास हर चीज है, हम्म, हर सुख सुविधा मिल गई अब। हम्म, तो जो वीनस करेक्ट, किडनी में नेगेटिविटी जनरेट कर रहा था, वही वीनस अब आज उनको ईश्वर प्राप्ति भी मिल गई। पॉजिटिविटी, 8th हाउस से ईश्वर प्राप्ति भी मिल गई, प्लस उनको लग्जरी भी मिल गई। यू आर हम्म, गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस, सो वी नीड टू यस, अंडरस्टैंड द पॉजिटिव ट्रेट ऑफ अ प्लैनेट एंड जस्ट उस तक अडॉप्ट कर लो। यस, करेक्ट, गॉट जो इट, मैंने अभी आपको उपाय बताया 2025 तक ये करोगे, यस, इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। अगर भगवान ने चाहा आप 2025 तक इसको जीरो कर दो, तो आगे यस, आपको बाय डिफॉल्ट सब पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों चिंता करना है। यस, लेकिन अगर 2025 तक नहीं कर पाए, तो आगे भी ये वीनस उसको देते हुए दिख रहा है, क्योंकि भरणी हम्म, नक्षत्र में दोनों प्लैनेट है। ठीक है, हम्म। उस समय में आप